बुजुर्गों का कहना है कि ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। तो आज की कहानी है बॉलीवुड के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हंसल मेहता की, जो ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं और इनके ट्विटर अकाउंट के बायो में लिखा है, फैंसी लिबरल अर्बन नक्सल लिब्रांडू इज वॉट द ट्रोल्स लविंगली कॉल मी। मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेक फिल्म्स, शोज एंड फूड। तो इन जनाब ने अपना व्यक्तित्व, अपना एजेंडा तो अपने बायो में ही बता दिया, भले उसे दूसरे तरीके से बताया हो। वैसे भी हंसल मेहता कई बार अपने लिब्रांडुओं वाले कमेंट करते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कुंभ मेले में साधुओं को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की थी। खैर, कुछ बेहतरीन और कुछ एंटरटेनमेंट हीन फिल्में बनाने वाले हंसल मेहता जी पिछले दिनों एक कमेंट सेक्शन में एक भक्त से भिड़ गए और फिर दोनों में तनातनी हो गई। असल में हंसल मेहता ने कमेंट में लिखा, जस्ट वंडरिंग इज इट बैड इन पाकिस्तान एज इट इज इन इंडिया करेंटली द कोविड सिचुएशन आई मीन। इनके इस ट्वीट से कहीं ना कहीं वो कोविड के मामले में पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बेहतर स्थिति में बता रहे थे। इसके जवाब में एक यूजर देव मेहता ने उन्हें लिखा कि आई एम विलिंग टू पे फॉर फर्स्ट क्लास वन वे टिकट इफ यू आर मूविंग देयर परमानेंटली। यानी देव मेहता ने उन्हें चुनौती दी, अगर वो पाकिस्तान परमानेंटली शिफ्ट हो जाएं तो वहां जाने का प्लेन का फर्स्ट क्लास का टिकट वो अपनी जेब से देंगे। अब हंसल मेहता भी ठहरे असली वाले लिब्रांडू, जैसे कि अपने बायो में वो लिखते भी हैं। तुरंत बोल गए, प्लीज सेंड द टिकट्स नाउ और शुड आई डीएम माई बैंक डिटेल्स। यानी हंसल मेहता जी ने उस यूजर को कहा, टिकट करा दो या मैं अपने बैंक डिटेल्स भेजूं, मतलब आप मुझे पैसे भिजवा दो तो मैं पाकिस्तान पलायन कर जाऊं। तो इसी बात के चलते मैंने शुरू में कहा था कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। मेहता जी को लगा कमेंट ही तो खेल रहे हैं, बड़बोलापन करने में कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन जिससे बड़बोली वो कर रहे थे वो था थोड़ा सीरियस। जवाब में यूजर ने कहा, अगर आप वापस आए तो आपको 10 गुना ज्यादा पैसे लौटाने पड़ेंगे। जिस पर मेहता जी बोले, पहले पैसे भेजो, कंडीशंस मत डालो। वैसे तो मेहता जी की फिल्में ठीक ठाक चलती हैं, पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे जैसे लाल बादशाह फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन का दिवालिया हो गया था। खैर, ये चर्चा यहीं नहीं रुकी और उस यूजर ने एक टिकट करवा कर भेज भी दिया। अब इसके बाद तो मेहता जी पानी पानी होते नजर आए। लोगों ने उनकी कह कह के लेनी शुरू कर दी। किसी ने उन्हें कहा, चचा निकल लो, आई एम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज। तो किसी ने राजकुमार राव और मनोज बाजपेयी को टैग करते हुए मेहता जी को कहा, प्लीज इन्फॉर्म दैट हिज फ्लाइट इज प्लान्ड आफ्टर 2 days, पैक बैग्स प्रॉपरली एंड डोंट कम बैक टू स्पॉइल थिंग्स। भाई confirmed it and send him all details। एक यूजर ने उन्हें लिखा कि सो सर, यू वेर कीन टू नो अबाउट पाकिस्तान, होप नाउ योर टमी स्टॉप्ड गेटिंग कॉन्स्टिपेशन आफ्टर दीज न्यूज। 300-400 इस तरह के ट्वीट्स उन्हें किए गए और यकीन मानिए हंसल मेहता इन दिनों इतने ज्यादा फ्री हैं कि उन्होंने हर ट्वीट का रिप्लाई किया सिर्फ एक लाइन से, प्लीज प्रोवाइड प्रॉपर एंड वैलिड प्रूफ ऑफ पेमेंट। जब उन्हें एक यूजर ने राजकुमार राव और अगेन मनोज बाजपेयी को टैग करते हुए लिखा कि अपने बीप डायरेक्टर को बता दीजिए कि तुम्हारे जैसों की औकात बनाती भी पब्लिक है तो बीप का हक भी पब्लिक को ही है। तो इसके जवाब में हंसल मेहता ने एक कोमोड की फोटो के साथ लिखा, प्लीज प्रोवाइड प्रॉपर एंड वैलिड प्रूफ ऑफ पेमेंट, टेक इट फ्रॉम पूप इंडिया ऑफिस। यहां तक ठीक है, लेकिन जब एक नामी फिल्म मेकर सड़क छाप जैसा बर्ताव करने लगे तो आश्चर्य होता है और अच्छे से महसूस होने लगता है कि एक लिब्रांडू की सोच किस तरह की हो सकती है। एक यूजर ने लिखा कि मेरे ख्याल से हंसल मेहता ने पहले पीएनआर चेक किया होगा कि देव साहब ने फोटोशॉप तो नहीं मार दिया, देन आफ्टर उसके दिमाग में आया होगा कि ये तो सही में टिकट काट दिस। रेज योर हैंड हु आर ईगरली वेटिंग, हंसल मेहता पोस्टिंग दिस। और इस कमेंट के जवाब में मेहता साहब लिखते हैं, तेरी अम्मी के साथ फोटो खिंचवानी थी, लेकिन तुम भक्तों का प्रॉब्लम है, तुम झूठ बोलते हो, टिकट फेक है और भक्त भी। बेसिकली आप सबको बीप बनाया जा रहा है। ये शब्द है एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के। इसके बाद जब मेहता जी को दिखा कि अब तो बची खुची इज्जत भी जा रही है तो एक फ्रेश ट्वीट लिखा दुबई पुलिस को टैग करके। जनाब लिखते हैं कि आई एम रिपोर्टिंग दिस पर्सन हैंडल हुज नेम इज एलिगली देव मेहता, he has issued a fake ticket, is inciting hate and issuing threats against Muslims. He claims to be based in Sharjah, please investigate।
बड़े अचंभे की बात है, हंसल मेहता अब इस स्तर पर आ गए हैं कि इस घटना को हेट थ्रेट्स मुस्लिम से जोड़ना शुरू कर दिया। एक यूजर ने उन्हें रिप्लाई करते हुए और दुबई पुलिस को टैग करते हुए उस स्क्रीनशॉट को शेयर किया जो हंसल मेहता और देव मेहता के बीच बात हुई थी। यूजर ने लिखा, डियर शारजहां पुलिस, प्लीज रिव्यू द अटैच्ड इमेज एंड जज योरसेल्फ वेदर द एलिगेशंस मेड बाय हंसल मेहता on Dev Mehta is fake and baseless. Hansal challenged him for a ticket and he did. Mr. Dev has not said a single word against Muslim. खैर, अभी ये पता नहीं चला है कि टिकट फेक है या रियल, लेकिन लगता है कि अब आगे से हंसल मेहता सोच समझकर किसी से पंगा लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।